हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देख लीजिए, मैं और मोनू यहाँ भजिया खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। शादी में आए हैं, आज हल्दी है तो मैंने पहना है हल्दी कलर और रेड कलर का साड़ी। चूड़ी भी मैंने सेम डाला है। ये मेरी बड़ी मम्मी है, सबसे बड़ी वाली ये मेरी मम्मी है, और ये वो जो बैठी हुई है मेरी मामी की, उसकी मम्मी है। तो मतलब मेरी नानी लगती है वो। तो दोस्तों, मैं कुछ बात कर रही थी, इधर देख लीजिए। और मोनू और मैं खा रहे थे। उसके बाद में दीदी के पास चलते हैं, दीदी को दिखाते हैं। मम्मी को, सबको, हम लोगों को दिखा दो। थोड़ा हेलो ना, मेरा गोदली कैसा है रे? बोलो ना, जल्दी आसो, पहुंचे जे। जल्दी आसन को कैसे फिर पहलू जने सुन लो जे सुनो तो बात कान बोले वो वही सब बदल रहे वैसे मत मार दो। हैं। हां ठीक ठीक। तो फ्रेंड देख लीजिए कितना सुंदर यहाँ हल्दी होगा अभी। दोस्तों, फिर से गाना चलने लगा और मुझे म्यूजिक वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो देख लीजिए, अभी दीदी का हो रहा है फोटोशूट। तो भैया लोग कुछ कुछ पोज बता रहे हैं, ऐसे करना है वैसे करना है। तो यही सब हो रहा है दोस्तों। और देख लीजिए मेरी दीदी कितनी प्यारी लग रही है। और हल्दी वाला यहाँ पे लगा हुआ है, लिखा हुआ है। देख लीजिए, हल्दी मेहंदी दूसरे साइड है, दूसरे साइड लिखा हुआ है। तो कितना अच्छा लग रहा है। देख लीजिए यहाँ का व्यू। और ये मेरी बड़ी मम्मी का घर है। तो ये घर हम लोग पहले भी आ चुके हैं, जब 3 साल पहले मैं आई थी। और ये घर आप लोगों को दिखाई दी तो आप लोग देखे ही हैं। और ये मेरी बड़ी मम्मी, देख लो थोड़ा इमोशनल हो गई है। थोड़ा आज का व्लॉग थोड़ा इमोशनल भी हो गया। और काफ़ी ज़्यादा थोड़ा हम लोग रोने भी लग गए थे, क्योंकि दीदी अब जाएगी अपने ससुराल। और बचपन से हम लोग यहीं पे रहे हैं दोस्तों, बड़ी मम्मी के घर में। धूप महीना में हम लोग महीने महीने 2-2 महीने यहीं रहा करते थे। तो इसी वजह से अपना घर जैसे लगता है। और ये दीदी को निकाल रहे हैं, देख लीजिए अभी। और शूट हो रहा है अभी वीडियो। और मेरी भाभी और मैं और दीदी जो सामने में है, मेरी बुआ की लड़की है जो दीदी के साथ है, और मेरे बड़े मम्मी। और जो सर पे डाली हुई है अंकिता, वो मेरी बहू लगती है, मतलब भाई की मतलब वाइफ है। और पीछे वाली सबसे लास्ट में जो खड़ी है वो मेरी दीदी है, सबसे बड़ी वाली, जो कि सिस्टर हैं। तो सिस्टर का मतलब जो जानते ही होंगे, जो चर्च में हॉस्पिटल रहता है, जो चर्च हॉस्पिटल रहता है उसमें रहते हैं वो लोग। और वो लोग शादी नहीं करते, तो वो वाली सिस्टर है मेरी। तो वो लोग कुछ कुछ बता रहे थे हम लोगों को, तो वही कर रहे थे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता नहीं था। तो बड़े लोग बताते हैं तो वैसे ही करना चाहिए। और मैं खोज रही थी माचिस। उसके बाद में वहाँ पे माचिस रखा था, कोई ले गया था, तो मैं माचिस ढूंढने चली गई थी, क्योंकि माचिस लेके आओ बोल के बोल रहे थे। तो मैं शायद अभी बाजू में खड़ी हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ माचिस लेने के लिए। तो फिर मेरी बड़ी मम्मी बोलती है माचिस लेके आओ, तो फिर मैं माचिस लेने चले जाती हूँ। और बहुत ही अच्छा वीडियो है। हमारा सारा रीति रिवाज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सबका रीति रिवाज अलग रहता है, लेकिन हम लोगों का भी अलग है वैसे ही। तो कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, विश कीजिएगा मेरी सिस्टर को, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी रहे। आप लोग बधाई दीजिएगा उनको। और ये कुछ राउंड मारते हैं 7 बार सॉरी 7 बार निकालते हैं, 7 बार हल्दी चढ़ाया जाता है, फिर 7 बार उतारा जाता है। तो ऐसे होता है, 7 बार निकालते हैं। तो फिर बाद में हम लोग डांस करते निकलेंगे, देखना कितना मज़ा आता है। तो ब्लॉग फुल देखना, और प्लीज़ कमेंट करना, लाइक्स करना, फुल वॉच करना, ऐड भी वॉच कर लेना, और अच्छे अच्छे कमेंट करना। आप लोगों का कमेंट से हम लोगों को मोटिवेट मिलता है, अच्छा फील होता है, मोटिवेशन मिलता है इसी वजह से। तो बस वही बोलना था दोस्तों, और क्या बोलूँ मैं, आप तो लोग तो सब जानते ही हैं। और ये मेरा शादी का ब्लॉग फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में मेरे चैनल में आएगा, क्योंकि शादी वादी किसी का हुआ नहीं था, और हुआ था तो मैं आई नहीं थी। भाई का भी शादी था तो भी नहीं आई थी। और इस बार ये मतलब लास्ट शादी है, तो मैं इस बार हूँ यहाँ पे। तो सोचा ये अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर से ये 1.5 किलोमीटर में उनका घर है, पास में ही पड़ता है। दोनों गाँव का पंचायत एक ही है, एक ही पंचायत से हैं, और हम लोग सगे रिलेशन के भी हैं, इसीलिए। तो देख लीजिए अभी कुछ कुछ कर रहे हैं। ये राउंड मारने के बाद में क्या क्या होता है जो करेंगे, हल्दी चढ़ाते हैं, 7-8 लोगों को हाथ डालना पड़ता है। तो मैं गई हूँ माचिस ढूंढने के लिए, फिर लेके आती हूँ माचिस। और वो भी मेरी बुआ की लड़की है जो पीछे तरफ खड़ी है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत लोगों का, हम लोग क्या है कि क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सिंदूर नहीं लगाते। बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग नहीं लगाते।
हम लोग नहीं लगाते, तो मेरे सारे सिस्टर्स कोई भी नहीं लगाए हैं, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा कैसे सिंदूर नहीं लगाए। बहुत उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, शादी हो चुका है और सब लोग शादीशुदा हैं। ऐसा नहीं है कि कंवारी लड़कियां हैं साड़ी पहनी है तो ऐसा मत समझना, सब शादीशुदा हैं और कहीं ना कहीं सबके मतलब बच्चे हैं और बड़े बड़े हो चुके हैं बच्चे लोग भी। तो ये बाजा वाले भैया लोग बजा रहे थे और हम लोग हाथ वाथ कुछ डाल के क्या क्या कर रहे थे पता नहीं। तो ये देखो हल्दी को चढ़ाया जाता है, चंगरा बोलते हैं हम लोग उसको, चंगरा में उसको घुमाते हैं फिर हल्दी को चढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है, देख लीजिए। और ये मेमोरी के लिए रहेगा हमेशा लाइफ टाइम मेरे चैनल में, और मैं देखते रहूँगी मेरी दी का शादी जब भी मुझे मन लगेगा देखने के लिए। और अभी घर आने के बाद में मेरा काफ़ी ज़्यादा वेट भी बढ़ गया है दोस्तों, खाना पीना का कोई मैंने डाइट नहीं किया है, तो कोई बात नहीं, 5 kg समथिंग मेरा वेट ओवर हो गया है, तो फिर भी कोई बात नहीं। मेरी दीदी तो डाइट करके पतली हुई है, वो भी मेरे इतना ही वेट था उनका, तो 4-5 kg वो मेरे से कम है और मैं उनसे ज़्यादा हूँ, और वो शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा डाइट की है। और देख लीजिए, और अभी आ रहे हैं सभी लोग आ रहे हैं, देखना बहुत सारे लोग आएंगे और उसके बाद में चलेगा डांस और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। मेरी नीनी को देख लो, वो भी हल्दी कलर का टॉप पहनी है, ब्लैक कलर का जीन्स पहनी है, क्योंकि आज हम लोग बच्चे लोगों को ज़्यादा नया नहीं पहनाए थे और बारात के दिन में आप लोगों को देखने के लिए मिल ही जाएगा, इसलिए नहीं पहनाए थे क्योंकि देखो हल्दी खेलने के बाद में सारे कपड़े तो गंदे होने ही हैं, तो इसीलिए भी मैंने हल्दी कलर का रेड कलर का पहना था। और ये थोड़ा सिंपल सोवर भी था, ये साड़ी मैं बेंगलुरु से लेके आई थी, तो इसीलिए मैंने यही कलर पहना था ताकि थोड़ा सही हो जाए और जब मतलब ज़्यादा कपड़े गंदे ना हो इसलिए। और ये सेकंड राउंड था, सेकंड राउंड में काफ़ी लोग और आ गए थे, देख लो पास से थोड़ा शूट हुआ है। ये वाला कौन कौन मोबाइल पकड़े थे शूट कर रहे थे, मोनू के पापा 1-2 शूट किया, फिर कौन कौन पकड़ा पता नहीं, मैं बोल दी थी लो शूट करो, तो शूट कर ही रहे थे। और बारात के दिन का भी ब्लॉग आएगा दोस्तों, सारा ब्लॉग आप लोग देख लेना, 3-4 ब्लॉग तो हो ही जाएगा, सारा ब्लॉग देख लेना, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं हम लोग, सब लोग खुश हैं, हैप्पी हैं और हमारी लाइफ अभी हैप्पी चल रही है। आप लोगों की दुआ कृपा से ऐसे सपोर्ट बनाए रखना, हमारा सपोर्ट करते रहना दोस्तों। हमारे यहाँ तो ऐसे रीति रिवाज होता है, आप लोग यहाँ कैसे होता है बताना। और हमारे गांव में सभी मतलब गांव में बड़ी मम्मी के गांव में हमारी फैमिली में सारे लोग उड़िया और हिंदी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी उतना नहीं बोलते हैं, लेकिन हम लोग रहते छत्तीसगढ़ में। तो ये मेरा भाई है, मेरे बड़ी मम्मी का लड़का छोटा वाला, देख रहे देख लो, सारे सबके चेहरे सेम हैं, तो ये मेरा भाई है और अभी वो भी करेगा। लड़के लोग भी करते हैं, हमारे में कोई उतना नियम कानून नहीं कि लड़के नहीं कर रहे हैं लड़की नहीं कर रहे हैं। फिर काफ़ी ज़्यादा हल्दी खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है, मुंह कान में पोतते हैं हल्दी। अरे मैं देख रही थी उसको, हंस रही थी, किसको देख के हंस रही थी पता नहीं, मोनू के पापा होंगे शायद। और बाबू भी, दीदी का लड़का भी शूट किया है। मेरे मझली वाले सिस्टर भी आई है दोस्तों, उनको भी आपसे मिला दूंगी, आप मेरे मझली वाले सिस्टर को नहीं देखे होंगे तो उनको भी मैं आप लोगों को मिला ही दूंगी। और ये बड़े वाले भैया आ गए, थोड़ा इमोशनल मोमेंट हो गया, रोने लग गए, मैं भी रोने लग गई, दीदी भी रोने लग गए, और आते ही सब लोग हम लोग रोने लग गए थे क्योंकि भैया उतने साल से आज ही आए हैं और फ्लाइट से उतरे हैं, जैसे घर आए हैं फिर इधर उधर काम काज ये वो में व्यस्त हो गए वो भी, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग भी रोने लग गए थे। फिर घर जाने के बाद में काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो गया था हमारे लिए, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं, होता है, वैसे शादी है, हो भी करेगा। और फिर से ये 7-8 लोग फिर राउंड लगाते हैं, 7 टाइम ऐसा होता है दोस्तों हमारे में। और जितना जितना भी शूट हुआ है मैं कोई भी मिस नहीं कर रही हूँ, सभी को एडिट करके डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि कुछ मतलब मेरे को छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये यादगार रहेगा, लाइफ टाइम मेरे चैनल में रहेगा। दीदी लोगों को भी मैं दिखा सकती हूँ, उनका क्या है वीडियो शूट हो रहा है तो चिप में रहेगा, तो अभी डांस कर रहे हैं, सब लोग डांस करते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे होता है दोस्तों हम लोगों के में, आप लोगों के में कैसे होता है कमेंट करके बताना मुझे। और मैं बहुत लोगों का देखी, सबका अलग अलग रीति नियम है, हमारा अलग है। तो ये हम लोग डांस कर रहे थे सब बच्चे लोगों के साथ में, मस्त बाजा बज रहा था और हम लोग नाच रहे थे। फिर उसके बाद डबल बैठाते हैं, फिर उसके बाद उनको गोद में उठा के लेके आते हैं, मतलब 7 टाइम अलग अलग तरीके से करते हैं। भाई लोग लेके आते हैं एक बार, हम लोग लेके आते हैं एक बार उठा के, बहुत मज़ा आता है। तो क्या होता है कि शादी का जो चीज़ होता है हमेशा के लिए यादगार रहता है लाइफ में, तो इसीलिए हम लोग कोई भी मतलब मिस नहीं किए हैं। ये इस टाइम में मेरा सब शूट हुआ है, बाकी टाइम तो शूट नहीं हुआ है, इस टाइम सब शूट हुआ है।
तो मेरे को तो अच्छे से डांस करना आता नहीं है दोस्तों, जैसे भी बनता है वैसे करते हैं और ऐसे नहीं होता है तो कम से कम हिलते ही रहो, वजन कम होगा तो यही सब काम चलता है। तो देख लीजिए आप लोगों को कैसा लग रहा है, शादी देख के मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताना। हम लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा था उतना टाइम। और आप लोग फुल ब्लॉग वॉच करना और देख के मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों के में क्या क्या होता है। ये हम लोगों के में नियम है। और जो हल्दी आता है मामा घर से आता है, तो छोटे वाले मामा लेके गए थे इसको हल्दी को। छोटे वाले मामा मेरे मम्मी पापा, क्योंकि हम लोग क्या है कि इधर रहते हैं तो यहीं से लेके गए थे। हमारा घर 1.5 किलोमीटर दूर है उनसे। तो अभी 7 टाइम ऐसे आना जाना करते हैं। उसके बाद उतारने टाइम में भी 7 टाइम उतार देते हैं, फिर हो जाता है। तो 7 टाइम शायद नहीं है, 3 टाइम 4 टाइम कुछ ऐसे हम लोगों ने शूट किया था। इधर मामी लोग डांस कर रहे थे, वो भी मामी लोग हैं, पड़ोसी लोग हैं यहाँ के, तो वो लोग डांस कर रहे थे। और ये 5वां टाइम का ये है। और ये सामने वाले मेरी जो है वो मेरी भाभी है, आप लोग देखे ही हैं, पिछले वाले ब्लॉग में देख भी लेंगे। तो मैंने सबको बता दिया कि कौन कौन है, मेरे क्या क्या लगते हैं, सबको रिलेशन को मैंने बता दिया देख लीजिए अंकिता हमारी कितनी खुश है तो बस यही था दोस्तों। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना प्लीज़। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हमारी शादी का ब्लॉग कैसे लगा बताना। थोड़ा दीदी भी इमोशनल हो गई थी, रो रही थी, भैया आए थे उतना टाइम। और क्या करें दोस्तों, बाजा बजते रहता है तो थोड़ा वो कंट्रोल नहीं होता है, आंसू आ ही जाते हैं। क्योंकि एक फील होता है ना कि अब जा रही है, अब हमेशा के लिए जा रही है क्या ससुराल। आते हैं बाद में, शादी होने के बाद उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शादी के टाइम में एक रहता है ना कि मायके से दूर जा रहे हैं, ये वाला लगाव रहता है। और बचपन हमारा यही गुजरा है दोस्तों, इसी घर में देख लीजिए। जब हम लोग मम्मी पापा उतना ज़्यादा सक्षम नहीं थे तो कहीं ना कहीं हम बड़े पापा बड़े मम्मी के घर में महीने महीने जा के रहते थे, खाते थे, उन्हीं के यहाँ रहते थे। और अभी गोद में लेके आ रहे हैं तो डांस करवाते हैं। ऐसे होता है, कुछ कुछ नियम होता है, तो ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग। तो और रही बात की ये कि अभी हम लोग को घर जैसे इसलिए लगता है क्योंकि बचपन हमारा यहीं पे गुजरा है। और कहीं ना कहीं 1.5 महीना रहते थे दोस्तों। जब हमारा गर्मी का छुट्टी होता था तो इन्हीं के घर में रहा करते थे हम लोग। तीनों बहन आते थे और रहते थे, और दीदी लोगों के साथ में ही रहे हैं, बड़े हुए हैं। दीदी लोगों को देख के ही बड़े हुए हैं हम लोग, तो इसीलिए। और दीदी लोग हम लोगों से बड़े हैं। मेरी जो सेकंड वाली सिस्टर है उसके साथ की है दीदी, तो आप लोग समझ जाना मेरे से कितना, कम से कम 7 ईयर्स की बड़ी होगी। फिर भी होता है ना कि मेरा शादी हो गया, बच्चे हो गए, अब उनकी लाइफ अलग, हमारी लाइफ अलग है, तो ऐसा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे रहते थे। अमेरिका वाले भैया को देख चुके हैं आप लोग, विदेश में रहते हैं वो। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा फैमिली छोटा सा कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताना। और प्लीज़ बहुत सारा ब्लेसिंग देना मेरे दी को कि उनका मैरिज लाइफ अच्छा चले, अच्छा रहे हमेशा।